दोस्तों, अक्सर आपने यूपीएससी में स्केलिंग के बारे में तो सुना ही होगा, या हो सकता है यह शब्द आप पहली बार सुन रहे हो। वैसे तो स्केलिंग शब्द का इस्तेमाल गणित विषय में किया जाता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं यूपीएससी में स्केलिंग की। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्केलिंग का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सामान्यतः स्केलिंग का अर्थ होता है आकार में परिवर्तन करना, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम एक ऐसी वस्तु बनाते हैं जो वस्तु के वास्तविक आकार के समान हो। ज्यामिति में स्केलिंग का अर्थ होता है या तो आकृतियों को बड़ा करना या छोटा करना। अब समझते हैं कि यूपीएससी में स्केलिंग क्या है। यूपीएससी में शुरू की गई स्केलिंग पद्धति 21 परसेंटाइल विधि पर आधारित। स्केलिंग वह प्रोसेस है जिसे साधारण भाषा में नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन से मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यूपीएससी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स के बीच के अंतर को मिटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के किसी विषय में ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसके विपरीत दूसरे विषय में उसके बहुत कम नंबर आए हैं। ऐसी स्थिति में यूपीएससी उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सामान्य कर देती है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य कारण है यदि किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ज्यादा अच्छा आया हो लेकिन अन्य किसी विषय में पेपर अच्छा नहीं आया, जिससे दूसरे विषय के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य करने के लिए आयोग स्केलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि आयोग मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड मार्क्स का जिक्र करती है और स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि बिना स्केलिंग के उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं और स्केलिंग के बाद कितने मार्क्स घटे या बढ़े हैं। इसी आधार पर स्टूडेंट्स अब मांग कर रहे हैं कि आयोग इस स्थिति पर स्पष्टीकरण करे और स्केलिंग का फॉर्मूला भी सार्वजनिक करे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स यह दावा भी कर रहे हैं कि स्केलिंग होने के कारण मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज और हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के चयन का ग्राफ तेजी से घट रहा है। इसके विपरीत आयोग के अफसर यह दावा कर रहे हैं कि साइंस के विषय से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नंबर सिर्फ 3 से 4% ही होता है, बाकी मानविकी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज्यादा होता है। अब तक हमने आपको बताया कि यूपीएससी में स्केलिंग क्या है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि यूपीएससी में स्केलिंग होती कैसे है। आपको बता दें कि यूपीएससी के द्वारा स्केलिंग का प्रोसेस अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर हम सरल शब्दों में से समझें तो मान लीजिए कि अगर आप गणित विषय लेते हैं तो आप इतिहास या मानविकी जैसे विषयों की तुलना में इस विषय में ज्यादा मार्क्स या फुल मार्क्स प्राप्त पाएंगे। इसके लिए यूपीएससी इतिहास या अन्य कम स्कोरिंग वाले विषय लेने वाले स्टूडेंट्स के साथ समानता लाने के लिए सब्जेक्ट्स में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए हुए अंकों को सामान्य कर देता है। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार 500 में से 450 अंक प्राप्त करता है तो स्केलिंग के बाद अंतिम दिए गए अंक 450 से कम होंगे। इसके अलावा यूपीएससी मेंस की परीक्षा में पेश किए गए 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कठिनाई स्तरों में एक रूपता बनाए रखने का भी प्रयास करता है। यूपीएससी के अनुसार जहां आवश्यक हो वहां रैखिक परिवर्तन द्वारा सांख्यिकी मॉडरेशन का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यूपीएससी में स्केलिंग कैसे होती है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।